पांचों उंगली घी में आ गया है चिराग पासवान का, कि नीतीश कुमार जो भी कह रहे हैं, जो भी उनका आदेश निर्देश है, उस आदेश निर्देश का पालन तेजस्वी यादव अक्षरशः कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जदयू में ही रहेंगे, हम कहाँ कह रहे हैं कि जदयू से जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से अलग सम्मान देने की बात की जा रही है और उनको साथ रखने की बात कर रही है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी खबर है। नीतीश कुमार अक्सर अपना गेम बदलते हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने गेम को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल बिहार में जो राजनीतिक घटनाएं चल रही हैं उसमें जदयू की जो प्रतिक्रिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बाकी बाबा के साथ बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। बाबा, नीतीश कुमार का ये जो प्लान है, वो गेम बदल रहे हैं, बार बार गियर बदल रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं कुछ लिखने में व्यस्त था जी, और ये लिखना इसलिए ज़रूरी था कि आज के पूरे इस मतलब जो एपिसोड है रातों रात का, उसमें बड़ा ही मौजू होने वाला है और इसको जब खुल करके मैं बताऊंगा तो पैर के नीचे से ज़मीन जरूर खिसकेगी जी। सबसे पहले तो आपने जो कहा है कि नीतीश कुमार ने गियर बदला है, तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक शेर पढ़ के सुनाता हूँ। किसी ने लिखा है जी। मैं बताऊंगा डिटेल में किसने लिखा है और किस संदर्भ में लिखा है। लगभग मुझे इस बात की जानकारी हो गई है और संभावना है कि जिसने लिखा है मैं उससे भी आपको जरूर सुनवाऊंगा। लिखा है उन्होंने कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा जी। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते जी। इसका मतलब है कि बिहार की राजनीति में जंगे ऐलान हो गया है। नीतीश कुमार भी ये बात समझ गए हैं, ये बात ललन सिंह भी समझ गए हैं जी। और नीतीश कुमार की पूरी टीम ये बात समझ गई है। वहीं दूसरी तरफ ये बात तेजस्वी यादव की टीम भी समझने लगी है जी। और यही कारण है कि बिहार की राजनीति में एक नया जो कहा जा रहा है माहौल पैदा हुआ है। कल तक माहौल था कि भारतीय जनता पार्टी को सब मिलजुल करके हराएंगे और बिहार से खदेड़ेंगे, लेकिन इस लड़ाई में जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड पूरी मजबूती के साथ लग गया है, और जनता दल यूनाइटेड का भी पार्शियल जो है वो पूरा नहीं, पूरा जदयू अगर लग जाती तो बात अलग थी, लेकिन जदयू का भी एक हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं, कहा नहीं जाता है कि जब शरीर का कोई अंग जो है जी। वो अगर साथ नहीं दे तो उसका नहीं रहना ही बेहतर है। संभावनाएं वही व्यक्त की जा रही हैं कि अब नीतीश कुमार को फिर से एक बार कमान संभालना होगा और ललन सिंह के माध्यम से जी। अपने लिए एक और मजबूत जमीन तैयार करनी होगी। एक बार फिर से कहा जा रहा है ग्लूकोज देना पड़ेगा जनता दल यूनाइटेड को। इसकी तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है और इस तैयारी का हिस्सा आपको दिल्ली में देखने को मिल रहा होगा। केसी त्यागी दिल्ली में पूरी प्लॉटिंग तैयार कर रहे हैं, अशोक चौधरी को झारखंड भेजा गया है। लेकिन इन सब बातों के बीच में जो कुछ कुछ बातें हो जाती हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव दिल्ली से लौट करके आए तो इशारा किया था, लेकिन उनके इशारा में और नीतीश कुमार के गियर बदलने में जी दोनों में बड़ी समानता है। सनी, हम कल तक क्या कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो भी कह रहे हैं, जो भी उनका आदेश निर्देश है, उस आदेश निर्देश का पालन तेजस्वी यादव अक्षरशः कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर वाले बयान पर कुछ बोल नहीं रहा। उनका बयान नहीं, उनका बोला तो उन्होंने जरूर, लेकिन सीधा ना बोल करके उसको डाइल्यूट कर दिया, पूरा मामले को डाइल्यूट कर दिया। ना तो अपनी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, ना नीतीश कुमार का समर्थन, मतलब वो किसी मुद्दे को समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं जी। अगर ये बात सुधाकर सिंह की होती, किसी सवर्ण की होती, तो आप देखते कि कॉलर पकड़ के वो मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए जी। लेकिन ये बात यहाँ वोट बैंक की है यादव, और जब वोट बैंक की बात है तो निश्चित रूप से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जानी है जी। एक तो पहले ही साहबुद्दीन वाले मसले पर आपको पता है क्या हो रहा है जी। साहबुद्दीन वाले मसले पर पूरी तरह से अल्पसंख्यक समाज जो है अभी नाराज चल रहा है। इसके परिणाम आने वाले समय में क्या होंगे और हो भी रहे हैं वो आपको साफ नजर आ रहा होगा। चाहे गोपालगंज देखिए, कुर्नी देखिए, वहां स्थिति आपको साफ नजर आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यादवों को नाराज करना तेजस्वी यादव के बस में नहीं है और यही कारण है कि चंद्रशेखर सिंह के बयान को उन्होंने एक तरह से समझिए तो मुख्य समर्थन भी दे दिया है और बार बार मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति जलाने की बात करते हैं, बहुत ऐसी बातें करते हैं तेजस्वी यादव जिससे उनका वोट बैंक जो है वो सिक्योर रहे। लालू प्रसाद भी करते थे, लेकिन लालू प्रसाद इन सारी बातों को लेकर के समाजवाद की बात करते थे। मैंने सुना कहीं आप ही खबर कर रहे थे, उसी दौरान मैंने सुना
कि तेजस्वी यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके जो मंत्री हैं आपके खेमे से प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है। मंडल कमंडल की राजनीति पर तो पत्रकारों से ही उन्होंने पूछ दिया। बिल्कुल, ये क्या है मंडल बिल्कुल यही बात मैं कहने आ रहा था कि आप समझिए ना, मंडल कमंडल वो है जिसके लिए आपके पिताजी मुख्यमंत्री बने थे जी, और मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र की सत्ता पर वो पूरी तरह से अपना धाक जमाए हुए थे इसी मंडल कमंडल के चलते। जी जी। मंडल कमंडल आप अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन आपका मंडल कमंडल के बीच ही गुजरा है। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें फिर से एक बार मंडल कमंडल की कोशिश की जा रही है जी। अगर चंद्रशेखर ने यह बयान आपके कहने पर नहीं दिया है तो निश्चित रूप से आपको इस बयान को लेकर के संज्ञान जरूर लेना चाहिए था, और यहीं से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जा रही है कि आपके सहयोगी जी ने चेचिस टेढ़ा कर लिया है, एंगल बदल दिया है, आप पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। चाहे अभिषेक झा की बात कर लें, अशोक चौधरी की बात कर लें, ललन सिंह ने बहुत संतुलित शब्दों में लेकिन आपको थ्रेट जरूर कर दिया है कि सक्षम है आप कार्रवाई करने के लिए। इससे पहले आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना होगा, उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ कह दिया था कि इस तरह की बातें, बिल्कुल इस तरह की बातें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा पर आपने हमला किया है, उपेंद्र कुशवाहा जदयू में रहें न रहें, नीतीश कुमार के साथ रहें या न रहें, हमेशा उपेंद्र कुशवाहा कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से बातों को रखने में बड़ी माहिर माने जाते हैं। अपनी बातों को रखते हैं, उन्होंने रखा, डीएनए वाली बात की, और साथ ही उन्होंने कहा कि आपको इस पर संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों को बाहर करना होगा कि 2024 और 25 के चुनाव में आपको इसका घाटा न झेलना पड़े। नीतीश कुमार को भी उन्होंने कहीं ना कहीं सचेत जरूर किया था। तो ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव के चेहरे के जो भाव हैं, और पत्रकारों से इतने दिनों के बाद, 5 महीने के बाद पहली बार उन्होंने उल्टा सवाल किया है। इससे पहले मुस्कुरा दिया करते थे, नहीं बोलना था तो नहीं बोलते, प्रेशर में है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी प्रेशर है। और प्रेशर इस बात का है कि उन्हें सवर्णों को नहीं बल्कि अपने वोट बैंक के सबसे मजबूत स्तंभ को बाहर करने की मजबूरी आ रही है सामने, जिससे वो समझौता करने के लिए तैयार है। जी, कुशवाहा को फुल सपोर्ट। क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब जदयू में भी लोग आवाज उठाने लगे हैं? मैंने जो शेर पढ़ा था वो इसी से संदर्भित था। जी, इसी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक, सपोर्टर और उपेंद्र कुशवाहा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोगों का ये नया नारा है। जी, हमने आपको लगातार बताया था, तब एक बार फिर से बता रहे हैं सनी, कि कई लोगों का फोन आया था कि आप गलत खबर चला रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जदयू में ही रहेंगे। हम कहाँ कह रहे हैं कि जदयू से जा रहे हैं, लेकिन जब उनके समर्थक या तो उनका साथ छोड़ रहे हैं या मजबूती से उनका साथ पकड़ के रख रहे हैं। कई लोगों से मेरी बात हुई जो उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द परिक्रमा करते थे जी। इनमें से कई लोग तो बाहर चले गए। एक सज्जन ने फेसबुक पोस्ट किया था, और फेसबुक पोस्ट करने के बाद जब आपने उनसे सवाल पूछा तो आपके स्टूडियो में आए थे और उन्होंने जिस तरह की बातें कही और उपेंद्र कुशवाहा पर जिस तरह का उन्होंने हमला बोला, वो साफ दर्शा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की गलतियों को, या कहा जाए कि उनसे जो चूक हो रही है, उस चूक को बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं है। दूसरा, एक खेमा ऐसा भी है जो उपेंद्र कुशवाहा को हर हाल में सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ऐसे ही फैजल इमाम मलिक का ये पोस्ट है, जिस तरह से खेल खत्म लिखा था धीरज कुशवाहा ने और उन्होंने पूरी कहानी लिख दी, वैसे ही फैजल इमाम मलिक ने भी अपने फेसबुक पे ये पोस्ट किया है। इससे पहले भी उनका पोस्ट है, उन्होंने एक पोस्ट ये भी किया है मोहन भागवत को लेकर के कि संविधान वाली बात। मोहन भागवत को इशारा जरूर उन्होंने किया है, लेकिन उनका इरादा कुछ और है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके अलावे सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और ये तैयारी 2 अक्टूबर को, माफ कीजिएगा 2 फरवरी को आपको देखने को मिल जाएगी। 2 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती है, और उस जयंती के दिन उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा कार्यक्रम, उनकी जो संगठन है, जो महात्मा फूले समता परिषद, उसके द्वारा किया जा रहा है। और इस 2 तारीख को आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तैयारी चल रही है। चाहे उसमें किनका भी नाम ले लीजिए, आप किसी लोगों का नाम ले लीजिए जो उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द रहते हैं, वो सारे लोग तैयार हैं। और बाकी के बचे हुए लोगों पर जनता दल यूनाइटेड की नज़र है,
ट्रैप किया जा रहा है कि कौन कौन है और कौन कौन इसमें विशेष भूमिका निभाया रहा है। जैसे धीरज कुशवाहा थे, तो धीरज कुशवाहा को जैसा कि आप भी जानते हैं और बिहार के लोग भी अब जानना शुरू कर चुके हैं कि धीरज कुशवाहा को जिस जदयू में वो थे उसी जदयू में उन्हें उपेंद्र कुशवाहा से अलग सम्मान देने की बात की जा रही है और उनको साथ रखने की बात कर रही है। ऐसे सिर्फ धीरज कुशवाहा नहीं है, ऐसा नंबर सैकड़ों में है। जी, चिराग की नई पारी, चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हैं, तो अब वो विदेश के दौरे पर हैं और साथ में लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, केन्या गए हैं। जी, जब कोई विद्यार्थी फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो और उससे पहले उसका कैंपस सिलेक्शन हो जाए और कैंपस सिलेक्शन भी बहुत हाई माने जी पैकेज पर हो तो खुशी हो जाती है तो ज़्यादा। उसके लिए मैंने सोने में सुहागा जिसको कहते हैं वो है। आप याद कीजिएगा ना, कई लोग इस बात को कह रहे थे और हम तो पिछले 6-7 महीने से लगातार ये कह रहे हैं। जब ये उपचुनाव नहीं था तब भी हम कह रहे थे, उपचुनाव हुआ तब भी हम कह रहे थे और जब सुरक्षा बढ़ाई गई तब भी हम कह रहे थे कि 5 अंगुली घी में आ गया है चिराग पासवान का। अब चिराग पासवान के जो इर्द गिर्द लोग हैं, चिराग पासवान के विरोधी हैं, उनके लिए डर का समय आ गया है। चिराग पासवान को लेकर के जिस तरह से नई पारी की हमने खबर चलाया था सनी, कल से लगातार हम खबर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने पास बुलाया था और बड़ी जिम्मेवारी दी है। जी, अब ये जिम्मेवारी किस हद तक जाएगी, क्योंकि हम ये भी आपको साथ में कहते आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव से पहले जहां चुनाव होते हैं जी, प्रधानमंत्री खुद वहां की सारी बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं, या तो साल भर पहले, 9 महीना पहले या 6 महीना पहले, जैसा माहौल होता है। लोकसभा में तो साल भर पहले वो पूरा कब्जा अपने हाथ में ले लेते हैं और कैसे वहां की स्थितियां होंगी ये सारा चीज वो बनाना शुरू कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में एक बात तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति है उसमें चिराग पासवान की नई पारी शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष के साथ केन्या की यात्रा पर गए हैं और उस यात्रा से आने के बाद कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन उससे भी बड़ी जो अभी तक भीतर ही भीतर चल रही है चर्चा, जब तक हमारे पास पुख्ता उसकी जानकारी नहीं आएगी हम नहीं बता पाएंगे। मंत्रिमंडल से भी बड़ा जिम्मेवारी चिराग पासवान को मिलने जा रहा है और चिराग पासवान के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो इतने दिनों से चिराग पासवान के साथ, जैसे मुर्गी अपने अंडा को सेती है जब तक बच्चा उसमें से नहीं निकल जाता है, उसी तरह से लगातार जो लोग चिराग पासवान को चारों तरफ से इर्द गिर्द दायरा बना करके और उनके क्रियाकलाप को देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। बहुत लोग निराश भी थे, लेकिन आशा बंध गई थी चिराग पासवान के क्रियाकलाप से। उनके लिए भी उनके चेहरे पर खुशी देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और बिहार के 40 सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का कोई भी प्लान और कोई भी एक्शन ले सकती है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की रणनीति बनाने में लगी है। वहीं तेजस्वी पर काफी दबाव है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कार्रवाई तो करनी ही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681